हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे टॉपिक है, हमारी थ्योरम है इफ़ ए इज़ ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। हमें शो करना है कि अगर ए क्या है, जी का जनरेटर है। अगर ए जी का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, जी का जनरेटर होगा। ठीक है, तो हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, मैं इसका मतलब मैं मान के चलती हूँ कि ए का जी क्या है, ए क्या है, जी का जनरेटर है। ओके, ए क्या है, जी का जनरेटर। मैं शो करना चाह रही हूँ कि ए इन्वर्स भी क्या है, जी का जनरेटर। पहले हम लेते हैं कि जी क्या है, सॉरी ए क्या है, जी का जनरेटर है। इसका मतलब अगर कोई एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर जी में कोई भी एलिमेंट में लूँ तो किसकी इंटीग्रल में शो होगा, ए की इंटीग्रल पावर के रूप में, यानी कि एक्स इक्वल टू एक, यानी कि एक एम बिलोंग्स टू जेड इस तरह एग्जिस्ट होगा, एम बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि एक्स इक्वल टू क्या हो, ए की पावर एम। क्योंकि ए जनरेटर है तो इसका मतलब एक्स का हर जी का हर एलिमेंट ए की इंटीग्रल पावर के रूप में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक्स ए की पावर एम को मैं ये लिख सकती हूँ ए इनवर्स की पावर माइनस एम, क्योंकि ए इनवर्स की पावर माइनस एम हम जब करेंगे, भाई ए इनवर्स है माइनस एम है तो ओवरऑल पावर प्लस एम आ जाएगी। तो ए की पावर एम को मैं ये लिख सकती हूँ ए इनवर्स की पावर माइनस एम, जहाँ पे एम बिलोंग्स टू क्या है, जेड। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्स क्या था, जी का एलिमेंट था। ठीक है, एक्स जी का एलिमेंट था। अभी किसके रूप में शो हो गया, ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में, ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में मैंने इसको शो कर दिया। क्योंकि एम जेड में है तो ऑब्वियसली माइनस एम भी किस में होगा, जेड में होगा। एम इंटीजर है, जैसे 2 है तो माइनस अभी क्या होगा, इसका माइनस करोगे वो भी इंटीजर होगा, यानी कि एम इंटीजर है तो माइनस एम भी इंटीजर है। इसका मतलब एक्स जो मैंने जी में माना था वो किसके रूप में शो कर दिया मैंने, ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में। और ए इनवर्स की इंटीग्रल, और एक्स क्या था मेरा, एक आर्बिट्री एलिमेंट जी का। तो इसका मतलब इसके हर जी के हर एलिमेंट को मैं किसके, ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर में शो कर सकती हूँ। इसका मतलब जी पूरा का पूरा किससे जनरेट हो जाएगा, ए इनवर्स से ही। और यही हमें शो करना था, और ए इनवर्स से पूरा जनरेट करके इसका मतलब ए इनवर्स भी क्या है, इसका एक जनरेटर। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। हमें क्या शो करना है, जी क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ हमें क्या शो करना है, जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जी का जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा, जनरेटर का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इसका मतलब मैं ये लेके चलती हूँ कि जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप, और मैं मान लेती हूँ वो ए सी क्या है, जनरेटर। ठीक है, ए सी क्या है, जनरेट। मैं जी को क्या मान लेती हूँ, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेटेड है। और मैं यहाँ पे ए से जनरेटेड है, इसका मतलब जनरेटर ए है और उसका ऑर्डर मैं क्या मान लेती हूँ, एन। तो मुझे थ्योरम में शो क्या करना है कि जी का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, एन। मुझे यही शो करना है। हमें थ्योरम का स्टेट में यही दिया हुआ है कि जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि जी जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है। तो मैंने जनरेटर का ऑर्डर एन मान लिया, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि जी का ऑर्डर भी क्या होगा, एन होगा। ठीक है, अब देखो ए बिलोंग्स टू क्या है, जी। ए क्या है, जी का एलिमेंट है। ठीक है, ए जी का एलिमेंट है तो आप देखो ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट ए जो कि क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो वो भी किस में जाएगा, जी में, क्योंकि जी क्या है, एक ग्रुप तो है ही है, ऑब्वियसली ग्रुप है। तो ए और ए दोनों जी के एलिमेंट है तो बाई क्लोजर क्या आएगा, ए स्क्वायर किस में जाएगा, जी में। इसी तरह ए स्क्वायर डॉट ए कर दूंगी, यानी कि ए क्यूब, वो भी किस में जाएगा, जी में, क्योंकि ए स्क्वायर जी में चला गया, ए जी में चला गया तो ए क्यूब भी जी के में। तो सिमिलरली ए की पावर एन कंटिन्यू, ए की पावर एन भी जी में जाएगा, ए की पावर एन प्लस 1 भी जी में जाएगा, यानी कि ये सब किस में जाएंगे, जी में जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक सेट बनाती हूँ, मैं एक सेट बनाती हूँ। सेट में ऐसा बनाती हूँ कि एच इक्वल टू मैं मान लेती हूँ ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन, और ए की पावर एन क्या होगा, ई होगा। मैं ये सेट बनाती हूँ एक। ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन तक का सेट बनाती हूँ, ए की पावर एन ई होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑफ ए क्या माना है, एन माना है। क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑफ ए क्या माना है, एन माना है। और किसी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, अगर इसका ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन क्या होगा, ई होगा, है ना। तो यहाँ पे ए की पावर एन क्या, ई। तो मैंने एक सेट बना लिया एच इक्वल टू, मैंने मान लिया ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन इक्वल टू ई, यहाँ तक का मैंने एक सेट मान लिया। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली क्या है, जी का एक क्या है, सब ग्रुप है। नॉर्मल सी बात है, ये जी का क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि पहली बात तो एच सबसेट ऑफ जी होगा, क्योंकि एच का हर एलिमेंट किस में जाएगा, जी में। अगर ए
एच का हर एलिमेंट ए जी में है, ए स्क्वायर ये भी मैंने बताया, ये सब किस में जा रहे थे, जी में, तो एच का हर एलिमेंट जी में है। और ये क्या है, क्लोजर सॉरी ये क्या है, एक ग्रुप भी है, एच क्या है, एक ग्रुप भी है, ठीक है भाई, क्योंकि आप इसकी किसी भी वो लोगे, आप इसके ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन तक, ये क्या है, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्रॉस के लिए। आप क्योंकि क्लोजर ए डॉट ए, इसमें कोई भी तो एलिमेंट लोगे, इनका प्रोडक्ट करोगे आप, ठीक है, तो वापस किस में जाएगा, एच में जाएगा, वापस किस में जाएगा, एच में जाएगा। या फिर मैं ये कहूँ या फिर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एच और जी का सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एक्स और वाई दो एलिमेंट किस में मानती मैं, एच में मानती, और एक्स वाई इन्वर्स किस में शो कर देती, एच में। तो एक्स इसमें एलिमेंट किस तरह की है, ए की पावर आर टाइप के हैं, तो पहला एलिमेंट मान लो ए की पावर पी है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ए की पावर क्यू है। भाई इसमें एलिमेंट यही तो है, पी क्यू टाइप ही तो है, और पी क्यू का क्या निकलता है यहाँ पे, इन्वर्स निकलता। और पी और क्यू की वैल्यू किसके किसके बीच में है, पी और क्यू की वैल्यू है 1 से लेके एन तक, ठीक है, 1 से लेके एन तक थी, 1 की इक्वल एन तक थी, ठीक है। दोनों की वैल्यू तो यहाँ पे क्या बनता है, एक्स वाई इन्वर्स ए पी, ये ए की पावर माइनस क्यू, ठीक है। तो यानी कि ए की पावर कितनी बनती, पी माइनस क्यू। अब देखो पी की वैल्यू भी 1 से एन के बीच में है और क्यू की वैल्यू भी 1 से एन के बीच में है, तो आप इनका जो डिफरेंस निकालोगे, इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तब भी वो क्या आएगा भाई, एक इनका डिफरेंस अगर मैं निकालती हूँ तो भी क्या आएगा, 1 से एन के बीच ही आएगा, इससे ज़्यादा तो जाने से रहा। और 1 से एन के बीच अगर आएगा तो ए की पावर पी माइनस क्यू किस में जाएगी, एच में चली जाएगी, क्योंकि 1 से एन के बीच की पावर के तो सभी किस में जा रहे हैं, एच में जा रहे हैं। तो ए की पावर पी माइनस क्यू पूरा किस में जाता है, एच में जाता है। तो एक्स वाई इन्वर्स एच में चला गया, तो एच क्या होता है, जी का सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं कि ये सब ग्रुप बन गया, ठीक है। जी क्या था, ए से जनरेटेड था, ऑर्डर ऑफ ए एन माना हुआ है, और मैंने यहाँ पे एच क्या माना था, ए स्क्वायर ए की पावर एन तक, और जो कि ई है, ठीक है। अब एच क्या बन गया, जी का सब ग्रुप बन गया। तो ऑर्डर ऑफ एच कितना है यहाँ पे, इसमें एन एलिमेंट है, देखो ए की पावर कितनी एन तक, तो एन एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या शो करना है, मुझे क्या शो करना है कि ऑर्डर ऑफ जी है वो भी क्या है, एन, मुझे यही शो करना है, ये मुझे शो करना है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, वो भी एन है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी वो भी क्या होगा, एन ही होगा। क्यों, क्योंकि जी क्या है, जी एक्चुअल में यही तो है, एक ए स्क्वायर, ए की इंटीग्रल पावर तो है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 है ना, ए एन प्लस 1 कंटिन्यू चले जा रहा है ना, कंटिन्यू चले जा रहा है, एन बिलोंग्स टू जेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ऑर्डर ऑफ जी मुझे क्या करना है, एन प्रूफ करना है, यानी कि इसमें एन ही एलिमेंट होने चाहिए थे, यानी कि आगे कहीं ना कहीं ये एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यही है ना। तो पहले तो हम यहाँ पे ये शो कर देते हैं कि ए स्क्वायर जो ए एन है, ये जो ए एन है, ये जो एलिमेंट है वो सभी क्या है, अलग अलग हैं। इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है। क्यों, यानी कि मैं ये कहूँ कि ए आई और ए जे दोनों क्या हैं, अलग अलग। अगर आई और जे बराबर नहीं है तो दोनों क्या है, अलग अलग। क्यों, अगर ये बराबर होते यानी कि ए आई इक्वल टू ए जे होता, तब मेरे पास क्या होता, मैं ए माइनस जे से ऑपरेट करती तो ए आई ए माइनस जे आता, ए जे ए माइनस जे आता, तो इधर तो बनता ए आई माइनस जे और इधर बनता ए जीरो, जो कि आइडेंटिटी आ जाती। इसका मतलब ए आई माइनस जे पे मुझे क्या मिलती, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए आई माइनस जे पे आइडेंटिटी मिलने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए किससे छोटा होता, आई माइनस जे के इक्वल या इससे छोटा होता। और आई माइनस जे क्या होता, आई माइनस जे तो एन से छोटा है, आई माइनस जे तो क्या है, एन से छोटा है ना भाई। आई जे इनमें से ही तो है, 1 to n ही तो है। आई और जे की वैल्यू क्या है, 1 से n के बीच ही तो है, क्लोज इंटरवल 1 से n के बीच ही तो है। तो 1 से n के बीच है, सॉरी 1 to n इनमें ही है, तो इनके बीच है जब, तो इनका डिफरेंस हम जो निकालेंगे तो वो n से छोटा ही आएगा, n से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या शो कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n से छोटा, लेकिन मैंने ऑर्डर ऑफ ए क्या मान रखा है, n, तो कंट्राडिक्शन आता है ना। इसका मतलब ए आई और ए जी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट क्या है, अलग अलग थे, ये हमें पहले ही बता देना चाहिए था। यहाँ पे ये सभी एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर ए की पावर 9, ये सभी एलिमेंट क्या है, बराबर हैं, सॉरी ये सभी एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ, अब एच में जो एलिमेंट है ऑब्वियसली वो किस में जाएंगे, जी में, क्योंकि एच क्या है, जी का सबसेट है। तो ए से लेके ए एन, ये एच पूरा का पूरा किस में जा रहा है, जी में।
लेकिन जी में तो ए की पावर एन है, मतलब एक इंटीग्रल पावर सारी शो हो रही हैं। तो यानी कि जब इससे मैं आगे जाती हूँ, इस ए की पावर एन से जब मैं आगे जाती हूँ तो उन एलिमेंट्स का देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे जी मेरा क्या है, ए स्क्वायर एच तक के एलिमेंट तो है ही हैं, ए की पावर एन, ठीक है। आगे an+1 an+2 है ना, कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि एच पूरा का पूरा किस में है, जी में। तब यहाँ पे इसका मतलब मैं यानी कि पावर जब m लेस देन इक्वल टू m है, जब पावर m, ये जो मैं ए की पावर चलिए एम उनकी बात कर रही हूँ कि m क्या है, जब लेस देन इक्वल टू n है, n है, तब तो क्या है, जो ए की पावर m है वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, g में। ए की पावर m किस में इस टाइम में, h में है, वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, g में। फर्स्ट केस तो यही है ना मेरा, क्योंकि h में क्या है, ए की पावर n तक है, ए की पावर n तक एलिमेंट है ना। तो यानी कि जब पावर जो मैं ए के ऊपर पावर लगा रही हूँ वो जिसको मैं m बोल रही हूँ, वो अगर n या n से छोटी है तब तक ए की पावर m किस में है, h में है। और वो किस में भी जाएगी, साथ में g में भी जाएगी। क्यों, क्योंकि g में तो बाई क्लोजर जाएगी, g में तो ए डॉट स्क्वायर ए की पावर जितनी भी है सब बाई क्लोजर प्रॉपर्टी किस में जाएंगी, g में जाएंगी। तो ए की पावर m h है, ये g में चला गया, यानी कि h सबसेट ऑफ g हो गया, ठीक है। और अगर पावर m ग्रेटर देन n है तब क्या होगा, जब ये पावर n से बड़ी हो गई, यानी कि h से आप बाहर निकल गए, क्योंकि a की पावर n तक के एलिमेंट ही किस में थे, h में थे। और a की पावर n से अगर मैं आगे चली जाऊँ, यानी कि इस m की वैल्यू जो a के ऊपर पावर लगी हुई है, जो m पावर लगी हुई है, वो अगर n से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, तब हम अगर m ग्रेटर देन n है तो हम क्या लगा लेते हैं, जो हम यूक्लिडियन विभाजन कलन विधि है हमारी, डिवीज़न एल्गोरिथम है, वो लगा देते हैं। मैं मान लेती हूँ कि m किससे बड़ा है, n से। तो मैं m को n से डिवाइड करूँ तो क्या लिख सकती हूँ, m इक्वल टू n3+r, कि q टाइम्स इसको n से डिवाइड किया तो m इक्वल टू n3+r लिख सकती हूँ, जहाँ पे r क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी, और जिससे डिवाइड करें उससे छोटी, यानी कि n से छोटी रहेगी। यही होगा, m इक्वल टू क्या होगा, n3+r, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं m इक्वल टू क्या आ गया, n3+r। तो अब मैं यहाँ पे इसको करती हूँ, m इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, n3+r। अब अगर मैं a की पावर m निकालना चाहूँ तो a की पावर क्या है, हमारी क्या आएगी, a n3+r। और इसको मैं लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ a n3.ar, और इसको मैं लिख सकती हूँ a n की पावर q.ar। a n क्या था, मैंने e बताया था ना, h जो सेट था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है, इसका मतलब a की पावर n पे e मिलेगा, तो eq.ar। ई आइडेंटिटी पे कितनी पावर लगा, आइडेंटिटी आएगी, तो e.ar, इसका मतलब e डॉट और आइडेंटिटी को मल्टीपल करेंगे तो वापस क्या आएगा, ar। तो इसका मतलब a m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a r आ गई। और a यहाँ पे मैं ये किस केस के लिए ले रही हूँ, जब m ग्रेटर देन n है ना। ये मैं किस केस के लिए ले रही हूँ, जब m ग्रेटर देन n है। जब m ग्रेटर देन n है तो am किस में है, g में, क्योंकि n से बड़े वाले तो सब किस में है, g में ही है। h में तो इतना ही तो था, h में तो a की पावर n तक के एलिमेंट थे। तो जब n से बड़ी पावर के एलिमेंट है, यानी कि n से बड़ी पावर होगी ना a की पावर m, वो तो किस में है, g में। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि m जब ग्रेटर देन है तो a की पावर m किस में है, g में। और यहाँ मैंने a की पावर m किसके इक्वल आई, a की पावर r के, और r की वैल्यू क्या है, 0 से n के बीच। यहाँ पे जो मैं लिखा था m इक्वल टू n3+r डिवाइड किया था, तो r की वैल्यू क्या थी, 0 से n के बीच। इसका मतलब n से छोटी हो गई ना ये पावर, 0 से बड़ी है और n से छोटी है, ठीक है। तो n से छोटी हो गई, n से छोटी पावर तो सब किस में है, h में, क्योंकि पावर 1 से लेके n तक तो किस में है, h में है। और a की पावर m किसकी इक्वल आ रही है, a की पावर n के। तो जब a की पावर a की पावर m किसकी इक्वल आ रही है, a की पावर r के। और a की पावर r हम जानते हैं किस में जाएगा, h में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर लगी हुई है r वो क्या है, n से छोटी, और n से सभी छोटी पावर किस में है, h में। तो इसका मतलब a की पावर r किस में जाना चाहिए, h में। और a की पावर r किसके इक्वल है, a की पावर m के। तो a की पावर m भी किस में जाना चाहिए, h में। और a की पावर m था किस में, g में। इसका मतलब g का एक एलिमेंट हमने किस में शो कर दिया, h में। तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया, g सबसेट ऑफ h। और पीछे हमने जो m लेस देन इक्वल टू n का केस लिया था, उस टाइम हमने क्या शो किया था, h सबसेट ऑफ
जी, एच जी में जा रहा था, यहाँ पे जी एच में जा रहा है, तो इनसे हम क्या कर देंगे, एच और जी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एच और जी क्या हो जाएंगे, इक्वल। या फिर हम अगर ये ना बोले तो यहाँ पे एक बात ये भी, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि एच, भाई जब m लेस देन इक्वल टू n था, जब m लेस देन इक्वल टू क्या था, जब m लेस देन इक्वल टू n था, यानी कि पावर जब n से छोटी छोटी थी, तब पूरा पूरा h किस में जा रहा था, g, यानी कि h के सभी के सभी एलिमेंट g में जा रहे थे, यानी कि a की पावर n तक के एलिमेंट किस में थे, g में थे। लेकिन जब आगे की पावर बात करती हूँ, a की पावर n+1, जो कि मैं क्या हो गई m, जो कि कौन सा केस हो गया, m ग्रेटर देन n का, तब भी जो a की पावर m आई वो भी किस में जा रही है, वापस किसी में जा रही है, h में, वो वापस किस में जा रही है, h में, यानी कि वही एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं h में, यानी कि इनमें जो a की पावर n+1 है वो किसके इक्वल होगा, a की पावर n डॉट a, और a की पावर n क्या है, e, तो e डॉट a वापस क्या आएगा, a, यानी कि h का ही एलिमेंट, या फिर ये कहूँ कि g में सिर्फ वही एलिमेंट रहेंगे a से लेके a की पावर n तक के, ठीक है। या फिर ये यहाँ पे हमने एक चीज़ ये कर दी ना कि g और h को हमने क्या कर दिया, इक्वल, यानी कि g और h दोनों सेट क्या है, इक्वल। इसका मतलब इस जो ऑर्डर g का होगा वही ऑर्डर h का होगा, और ऑर्डर ऑफ h तो हमने अभी शो किया ही था n है, तो ऑर्डर ऑफ g क्या, अगर इसका ऑर्डर n है तो g का भी ऑर्डर क्या होगा, n, और ऑर्डर ऑफ a हमने स्टार्टिंग में ही माना था n, जो कि क्या था, जनरेटर, तो हमने शो कर दिया कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर क्या है, सेम, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम, इसी की कोरोलरी है कि फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का, इज साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, अगर उसका एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n हो। देखो हमें क्या शो करना है, g क्या है, फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, साथ में हमें क्या हुआ है, ऑर्डर ऑफ g क्या है, n दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, g एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या है, n, तो हमें शो क्या करना है कि g क्या है, साइक्लिक, g साइक्लिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू g, अगर g में एक एलिमेंट a ऐसा मिल जाए कि ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाए मेरा, n। हमें दिया हुआ है कि g एक, ऑर्डर ऑफ g क्या है, हमें दिया हुआ है एक g एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, और तो g साइक्लिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एक एलिमेंट a बिलोंग्स टू g ऐसा हो कि उसका ऑर्डर ऑफ a क्या हो, n हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें दो पार्ट लेंगे, पहले g लेके चलेंगे, g साइक्लिक लेके चलेंगे, और हम शो करेंगे कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर n है। सेकेंड हम लेके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ a n है, तो हम प्रूफ करेंगे कि g क्या है, साइक्लिक, साथ में ये भी गिवन रहेगा कि ऑर्डर ऑफ g n है। अब देखो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या है, ऑर्डर ऑफ g क्या है, n दिया हुआ है, हम मान के चलते हैं कि g क्या है, साइक्लिक, तो ऑब्वियसली g साइक्लिक है तो इसका एक जनरेटर होगा, और वो मान लेती हूँ मैं a है, ठीक है। तो इसका मतलब g कैसे लिखा जाएगा, a, ठीक है, g कैसे लिखा जाएगा, a, इसकी पावर के रूप में लिखा जाएगा। और अभी हमने थ्योरम प्रूफ की है कि जनरेटर और ग्रुप का जो, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जो ग्रुप का ऑर्डर है और जनरेटर का ऑर्डर है वो क्या होता है, सेम। तो ऑर्डर ऑफ g क्या है, n, वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ a के, क्योंकि a जनरेटर है तो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ a के, और a बिलोंग्स टू क्या है, g का ही तो एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमें g साइक्लिक था तो हमें एक एलिमेंट मिल गया ना, a बिलोंग्स टू, जिसका ऑर्डर क्या है, n के, इसके इक्वल। और यही हमें शो करना था कि g अगर एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर n है, तो हमें शो करना था कि एक एलिमेंट a ऐसा मिले जिसका ऑर्डर क्या हो, n, तो ये हो गया। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, कन्वर्स पार्ट में हमें दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ g क्या है, n है, ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है। हमें शो क्या करना है कि g क्या है, साइक्लिक ग्रुप, हमें शो करना है g क्या है, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। हमें ऑर्डर ऑफ g n दिया है, ऑर्डर ऑफ a n दिया है, और हमें शो करना है कि g क्या है, साइक्लिक ग्रुप। तो अभी हमने किया है, देखो हमने क्या बनाया था, h बनाया था। अभी जो हमने h बनाया था ना भाई, a बिलोंग्स टू g है, a g का एक एलिमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a n क्या होने का मतलब क्या है, एक एलिमेंट g का ऐसा है जिसका ऑर्डर n है, तो a बिलोंग्स टू g है, ठीक है। मैंने h एक सेट बनाया था अभी, a स्क्वायर a की पावर n तक का, जिसकी वैल्यू क्या होगी, e, ठीक है, ये मैंने बनाया था। तो h पूरा का पूरा किस में है, g में, h पूरा का पूरा किस में है, g में, ठीक है, क्योंकि g एक ग्रुप है, a g का एक एलिमेंट है, तो h क्या था, h अगर मैं एक सेट बनाऊँ a स्क्वायर n, तो ये क्या बन रहा था, g का एक सब ग्रुप बन रहा था, ठीक है, g का एक सब ग्रुप बन रहा था, और इसका ऑर्डर क्या आएगा, n, ऑर्डर ऑफ h क्या आएगा भाई, इसका ऑर्डर क्या आएगा, n, और ऑर्डर ऑफ g भी क्या दिया हुआ है हमें, n,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ एन क्या हो गए, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, इक्वल।